फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन स्टॉक स्टूडियो पे। मेरा नाम है अजय कुमार वर्मा और आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं, पिछले एक साल में उस स्टॉक ने 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर बॉन्ड वीक के हाई की बात करें तो 245 रुपये के आसपास का बना हुआ है और लो की बात करें तो 180 रुपये तक ये स्टॉक पिछले साल होके आया है। बट फिलहाल इस स्टॉक में इस समय तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है और एनालिसिस द्वारा इस स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई टारगेट्स दिए जा रहे हैं। लास्ट वर्किंग डेज में भी एक न्यूज़ इस स्टॉक के लिए निकल के आई जो काफ़ी ज़्यादा फायदा करती हुई इस स्टॉक को दिख रही है, जिसका असर आने वाले क्वार्टर्स में आपको इसके स्टॉक प्राइस में पड़ता हुआ दिख सकता है और डेफिनेटली ये स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज तक जाता हुआ दिख सकता है। तो कैसा फंडामेंटल है इस स्टॉक का और किस तरह की न्यूज़ इस स्टॉक में रन कर रही है फिलहाल, ये सारी चर्चा करेंगे विस्तार से। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की और टाटा पावर ने अभी हाल ही में एक रिन्यूएबल एनर्जी का 13.2 मेगावाट क्षमता का एक सोलर प्लांट लगाने का एक समझौता किया था, जिसकी वजह से इस स्टॉक में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। बट जिस तरह से कंपनी के कामकाज में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और कंपनी एक के साथ एक नई डील करती हुई नजर आ रही है, जिसका फ़ायदा इसके स्टॉक प्राइस में आपको पड़ता हुआ दिख रहा है। कंपनी के अंदर जो लास्ट न्यूज़ निकल के आ रही है उसमें कंपनी ने जो जून में एक डील की थी वो डील अब पूरी हो चुकी है, जिसके अंतर्गत राजस्थान में बीकानेर और नीमा राणा के बीच पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का निर्माण, स्वामित्व और संचालन और हस्तांतरण करने की योजना थी। वो डील कंपनी की लास्ट वर्किंग डे में पूरी हो गई है, जिसके अंदर कंपनी की अच्छी संभावनाएं नजर आती हुई दिख रही हैं। जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में निकल के आई थी, स्टॉक प्राइस में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी और 2% से ज़्यादा ये स्टॉक बढ़ता हुआ 330 रुपये के आसपास पहुंच गया था, जिसके अंदर ट्रांसमिशन की 100% इक्विटी की खरीदारी कंपनी ने हासिल कर ली है। वहीं फाइलिंग में कहा गया है कि 28 दिसंबर 2023 को 18 करोड़ रुपए में पूरी हुई है, जिसके बाद काफ़ी अच्छी तेज़ी इस स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिली। टाटा पावर आने वाले 3 सालों में 60,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करने वाली है, ये कंपनी के कार्यपालक अधिकारी एवं प्रबंधक निदेशक प्रवीर सिन्हा ने बताया है, जिसमें 60 करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया जाएगा, जिसका आधा हिस्सा नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में लगाया जाएगा। जिस आधार पर ये न्यूज़ दी जा रही है उससे लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज तक जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि जिस तरह से इस स्टॉक में अभी से 390 और 400 रुपये तक के टारगेट्स आने लगे हैं, तो डेफिनेटली कंपनी की जिस तरह से योजनाएं हैं, कंपनी जिस तरह से अपने डील्स को पूरा कर रही है और जिस तरह से अपने काम को पूरा कर रही है, इसको देखते हुए लगता है कि अगर इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म पोजीशन ली जाएगी तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको एक अच्छा रिटर्न वहाँ से प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। एक नज़र कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे डालेंगे तो सितंबर क्वार्टर का जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया है उसमें रेवेन्यू और नेट इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि नेट प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेस पे 4.79% की गिरावट देखने को मिली है, बट कंपनी की रेवेन्यू और इनकम बढ़ती हुई दिख रही है। कंपनी का स्टॉक प्राइस लास्ट वर्किंग डे में आपको 332 रुपये पे बंद होता हुआ दिखा है। 2 रुपये 35 ज़्यादा की तेजी आई थी इस स्टॉक के अंदर। कि अगर क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे, सितंबर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू जो था वो 5,014 करोड़ का था, वहीं नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 410 करोड़ का था। अर्निंग पर शेयर 1 रुपये 28 पैसे निकल के आई थी। हालांकि अगर जून क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो जून क्वार्टर से कंपेयर करने को आपको रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर सभी में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, बट बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं थी। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 446 करोड़ का था, तो जो सितंबर क्वार्टर में 410 करोड़ निकल के आया। अर्निंग पर शेयर 1 रुपये 40 पैसे था जून क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में 1 रुपये 28 पैसे निकल के आया। रेवेन्यू 5,014 करोड़ का था, जो जून क्वार्टर में 5,152 करोड़ का था। यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिल रहा है और कंपनी ने जिस तरह से इस क्वार्टर में एक बड़ी डील को पूरा किया है, तो डेफिनेटली जो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है उसमें आपको रेवेन्यू में और नेट प्रॉफिट में अच्छा उछाल आता हुआ दिख सकता है। फिलहाल कंपनी का अगर फंडामेंटल देखें तो इस समय इसका पी रेशियो 31.59 है। हालांकि पी थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ जरूर दिख रहा है। पीवी रेशियो की बात करें 3.08 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.61% देखने को मिलता है। सेक्टर पी इसका 27.49 है। सेक्टर पीवी इसका 3.17 है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें 1.64 देखने को मिलता है। हालांकि जिस तरह से ये स्टॉक अभी फिलहाल रन करता हुआ आपको दिख रहा है, तो इस स्टॉक में अगर आप नई एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा हाई रेंज पे जाता हुआ जरूर ये स्टॉक इस समय दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से इस स्टॉक ने पिछले महीने भर के अंदर तेज़ी दिखाई है, तो अगर इसके अंदर आपको थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलता है, नया एंट्री करना चाह रहे हैं आप इसके अंदर, तो जब गिरावट में ये स्टॉक मिलता है तो एक अच्छा चांस है उस समय आपको एंट्री करने का। अगर आप इस लेवल पर भी एंट्री करना चाहते हैं तो आपको विजन अपना लॉन्ग टर्म का जरूर रखना पड़ेगा। और अगर कंपनी में इस समय ग्रोथ की संभावनाओं को देखें तो वो एवरेज दिख रही है। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई जाने की है इस स्टॉक के अंदर। एंट्री पॉइंट भी एवरेज है, यानी जब आपको गिरावट में ये स्टॉक मिले तो आप इसके अंदर जरूर एंट्री करिए। रेड फ्लैग की बात करें तो इस समय रेड फ्लैग किसी तरह का कोई देखने को नहीं मिल रहा है इस स्टॉक में। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड अगर देखेंगे तो फाइनेंशियल ट्रेंड में आपको अच्छी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। 2020, 21, 22, 23 तक के अगर आंकड़े आप देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें ज़बरदस्त उछाल होता हुआ दिख रहा है। 2023 में 3,034 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट कमाया कंपनी ने। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो 61,062 करोड़ का निकल के आया, जो 22 के रिजल्ट से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और जिस तरह से आंकड़े अभी फ़िलहाल क्वार्टर्स के नंबर्स आए हैं,
आपको 2024 का आंकड़ा और ज़्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर। कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स की भी अच्छी हिस्सेदारी देखने को मिलती है। 30 नवंबर 2023 तक के जो आंकड़े आए हैं उसमें निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने करीब 535 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। वहीं निपॉन इंडिया मल्टी कैप ने इसके अंदर 348 करोड़ का निवेश करके रखा है। वहीं कोटक इक्विटी ने इसके अंदर 332 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। यानी इन म्यूचुअल फंड्स को भरोसा है इस स्टॉक के ऊपर कि फ्यूचर में अच्छे आंकड़े आते हुए दिखेंगे। फिलहाल इस स्टॉक के अंदर प्रेजेंट में 16 एनालिसिस द्वारा होल्ड की कॉल देखने को मिल रही है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल 3 एनालिसिस द्वारा, बाय की कॉल 3 एनालिसिस द्वारा, होल्ड की कॉल 4 एनालिसिस द्वारा, वहीं सेल और स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल 2 और 4 एनालिसिस द्वारा देखने को मिल रही है। यानी ओवरऑल इस स्टॉक में फिलहाल अभी बने रहने की सलाह दी जा रही है। बेचने की जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि इस स्टॉक में आपको एक अच्छा मूव आता हुआ अभी फिलहाल दिखने वाला है। जब आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। जैसे ये टाटा पावर इस समय अगर आप देखेंगे तो एक अच्छे लेवल्स पे रन करता हुआ दिख रहा है, और जिस तरह से इसमें रिटर्न्स मिले हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं। अगर 3 साल के रिटर्न को देखें 333% से ज़्यादा का स्टॉक ने रिटर्न निकाल के दिया है। 5 साल में 330% से ज़्यादा का रिटर्न है। 3 साल में 3 महीने में 26% से ज़्यादा का रिटर्न है। वहीं 1 महीने की बात करें तो 21% से ज़्यादा का रिटर्न है। 1 साल में 61% से ज़्यादा का रिटर्न है। ओवरऑल यानी बैंक जिस तरह से स्टॉक की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, रिटर्न्स भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा शानदार प्रोवाइड करती हुई दिख रही है। लॉन्ग टर्म का विजन रखने पे स्टॉक हमेशा आपको एक अच्छा रिटर्न देता है और जोखिम की संभावनाएं भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं। कंपनी डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करती हुई दिखती है। कंपनी हर साल डिविडेंड प्रोवाइड करती है, और कंपनी का डिविडेंड अगर आप देखेंगे तो हर साल इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। 2020 में ₹1.55 का डिविडेंड दिया था जब कोरोना पीक पे था, और उसके बाद कंपनी ने 2021 में भी ₹1.55 का डिविडेंड दिया था। बट 22 में डिविडेंड थोड़ा सा बढ़ा, ₹1.75 पहुंचा, और 2023 में फिर से ₹2 पर शेयर का डिविडेंड दिया, यानी फिर से इंक्रीज़ किया अपने डिविडेंड को। यानी जब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होती है तो आपको जो कंपनी में रिटर्न्स मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं, साथ में कंपनी आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, जिससे एक अच्छी कमाई होती हुई दिखती है।